नहीं, पर ये आपने एक आपने लाइन बोली कि चाणक्य सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं है, चाणक्य हमारी पार्टी में भी है। लेकिन देखिए, मैं सीधी बात बोलता हूं कि नंबर्स डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलते। 240 का नंबर आप अकेले बीजेपी के पास है, 293 का नंबर एनडीए के पास है। तो ये कौन से चाणक्य हैं जो 230 वालों को सरकार बनाने देंगे? सॉरी पार्टी घड़े फोड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ, मगर सीटें जोड़ के रखी हुई हैं कि पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ वाली सीटों में भी नहीं, अभी भी हमारे साथ हैं। साहब, इतना बचपना मत समझिए देश की जनता को। इसके लिए वो वाला शब्द जो अब प्रयोग होना बंद हो गया है ना, वो मैं किसी नेता के लिए नहीं कह रहा हूं। देश की जनता को पप्पू मत समझिए कि एक दूसरे को हम गाली बकते रहेंगे गठबंधन में और उसके बाद हम कहते रहेंगे कि साहब हम ही जीत के आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हम तो यहाँ पर बात क्रेडिट की कह रहे थे। क्यों हमेशा कैची लेकर लाल फीता काटने आप लोग पहुंच जाते हो जिसमें आप लोग का योगदान नहीं होता है? नालंदा पहुंच गए और क्या बोल रहे हैं यहाँ नालंदा? तो आपकी राय में नालंदा का काम किसने करा था? लालू यादव जी ने करा आपकी राय में? नालंदा के लिए काम लालू यादव जी ने किया आपकी राय में? भाजपा जदयू की सरकार थी उस समय, 2007 में भी, 2010 में भी। आपकी राय में आपके राय में मैं बता देती हूँ कब हुआ। ये मेरे राय में हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सबसे पहले 2006 में ये विचार रखा। यूपीए सरकार थी, बिल भी यूपीए सरकार में संसद में पास हुआ और उसके बाद पैसा भी मनमोहन सरकार 2006 से 2006 से 2014 तक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। Dada, why? Dada, why? This is business. Hold up. आपके प्रधानमंत्री भी ले ले और पूरी की पूरी सरकार भी ले ले और इस सब की क्रेडिट लीजिए। नहीं, पर ये आपने एक आपने लाइन बोली कि चाणक्य सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं है, चाणक्य हमारी पार्टी में भी है। लेकिन देखिए, मैं सीधी बात बोलता हूं कि नंबर्स डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलते। 240 का नंबर आप अकेले बीजेपी के पास है, 293 का नंबर एनडीए के पास है। तो ये कौन से चाणक्य हैं जो 230 वालों को सरकार बनाने देंगे और कैसे बनाने देंगे? तो ये कौन से चाणक्य आप पप्पू यादव का था मामला सेटल नहीं कर पाए बिहार के अंदर। 400 पार का 400। अरे पप्पू यादव को आप छोड़िए ना, आप बात कर रहे हैं हमसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। पप्पू यादव के बारे में पप्पू यादव जी से पूछ लीजिएगा, उनको भी यहाँ पर बिहार के बड़े नेता है, मैं क्या उनको भी नहीं सेटल कर पाए? गुड़ा गणित है। एक सेकंड, हम कहाँ कह रहे थे? हम कह रहे हैं उनको बैठाइएगा यहाँ तो बात करेंगे। लेकिन जो बात ये है कि ये कौन सा आंकड़ा है, कौन से चाणक्य हैं जो 400 पार का नारा लगाएं और आए 240 पर सिमट गए? ये कौन से चाणक्य हैं जो कहते थे हम इतनी बड़ी फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे और 2 बैसाखियों पर इनको चलने की जरूरत पड़ गई? ये कौन से चाणक्य हैं जो पूरे चुनाव में घूम घूम कर मुस्लिमों को गाली देते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे बोलते हैं, और उस पार्टी से एलायंस करते हैं जो मुसलमानों को आरक्षण देती है, ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन देती है, नूर भाषा कॉर्पोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए देने की बात करती है और इससे ज्यादा तो पेंशन भी देने की बात करती है। जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो अपने को चाणक्य बनने की बात कह रहे हैं, कंचना जी आपको ध्यान नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने बंगाल में बोला है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। यह बड़ा चाणक्य वाला बयान है। मगर दिल्ली में टू सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया ममता जी के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती, जयराम रमेश ने बोला है। ऐसा है, इतने बड़े चाणक्य जो लोग अपने को बनने का समझते हैं, पूरे देश की जनता समझती है कि हकीकत की राजनीति क्या है। इसलिए मैंने हवा में नहीं बोला। आम आदमी पार्टी घड़े फोड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ, मगर सीटें जोड़ के रखी हुई हैं कि पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ वाली सीटों में भी नहीं, अभी भी हमारे साथ हैं। साहब, इतना बचपना मत समझिए देश की जनता को। इसके लिए वो वाला शब्द जो अब प्रयोग होना बंद हो गया है ना, वो मैं किसी नेता के लिए नहीं कह रहा हूं। देश की जनता को पप्पू मत समझिए कि एक दूसरे को हम गाली बकते रहेंगे गठबंधन में और उसके बाद हम कहते रहेंगे कि साहब हम ही जीत के आ रहे हैं। हाँ, एक बात और भी कहना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने जो कहने का प्रयास किया है यहां पर सब एक दूसरे के खिलाफ लड़के आ रहे हैं, वो तो अलग बात है, परंतु नालंदा की बात कही करना है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बताइए, ये बख्तियार खिलजी और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिस ढंग से नालंदा को ध्वस्त किया था, आप उसकी आलोचना करते, हम कहते बिल्कुल गलत किया था और ऐसी प्रवृत्तियों को आज भी
कहीं किसी भी कीमत पर जरा भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अभी पूछेंगे, देखिएगा ये लोग लेफ्ट राइट बाएं दाएं इधर उधर होने लगेंगे, मगर मुंह से वो बात नहीं निकलेगी। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो 1987 में जवाब ले लेते हैं सरकार के द्वारा, उसके बाद 2014 में भारत सरकार के द्वारा, उसमें इसका बाकायदा वर्णन है कैसे बौद्ध भिक्षुओं को कंचना यादव रिस्पॉन्ड देना अजीज खान। ओके देखिए, हमारे देश के चाहे वो सोमनाथ मंदिर रहा हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, हमारे देश का एक छोटा सा हिस्सा रहा हो, एक सुई का नुकीला हिस्सा होता उतना भी रहा हो, अगर कोई आक्रमण करता है और उसको लूटता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। अरे यहाँ तो हम सार्वजनिक बात करें, आप तो बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर दिए, लेकिन हम तो यहाँ पर बात क्रेडिट की कह रहे थे। क्यों हमेशा कैंची लेकर लाल फीता काटने आप लोग पहुंच जाते हो जिसमें आप लोग का योगदान नहीं होता है? नालंदा पहुंच गए और क्या बोल रहे हैं यहाँ नालंदा? तो आपकी राय में नालंदा का काम किसने करा था? लालू यादव जी ने करा आपकी राय में? नालंदा के लिए काम लालू यादव जी ने किया आपकी राय में? भाजपा जदयू की सरकार थी उस समय 2007 में, 2010 में। आपकी राय में मैं बता देती हूँ कब हुआ। ये मेरे राय में हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सबसे पहले 2006 में ये विचार रखा। यूपीए सरकार थी, बिल भी यूपीए सरकार में संसद में पास हुआ और उसके बाद पैसा भी मनमोहन सरकार 2006 से 2014 तक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। Dada, why, Dada, why? This is business. 2006 से 2014 तक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। हम कह रहे हैं लगभग 8 साल थे, लगभग 8 साल थे शासन, 8 साल था यूपीए का शासन, बनवा लेते हैं उसको। अब क्यों बनी?